नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। बंगाल के संदेश खाली में जिस तरह से महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार हुए हैं, उसको लेकर अब टीएमसी और ममता बनर्जी घिर गई है। हाई कोर्ट ने बाकायदा इस मामले में संज्ञान लिया और हाई कोर्ट की खंडपीठ ने ममता बनर्जी सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि क्या कारण है कि जो वहां का मुख्य आरोपी है शाहजहां शेख, उसको अभी तक पश्चिम बंगाल की पुलिस पकड़ नहीं पाई है। क्या कारण है कि ऐसा दिखाई दे रहा है कि सरकार उसका पक्ष ले रही है? क्योंकि जब एक मुख्यमंत्री ये कहेगी कि भारतीय जनता पार्टी वाले हमारी सरकार को बदनाम कर रहे हैं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है और ऐसी एक भी घटना नहीं है, कुछ शिकायत आई है, हम उसकी जांच करा रहे हैं, जबकि जो पीड़ित महिलाएं हैं जिनका कहना है कि टीएमसी के गुंडे शाहजहां शेख के बल पर वहां आए दिन में आकर महिलाओं को पसंद करते हैं, फिर उनको जबरन उठाकर ले जाया जाता है। जो भी लड़की जवान हुई वो पहले उन गुंडों के गेस्ट हाउस पर जाएगी और यह तक कहा गया कि जो शादियां होकर आ रही हैं संदेश खाली में, वहां जो है पहले वो गुंडे स्वागरात मनाते हैं। सोचिए, इतना रोंगटे खड़े कर देने वाला वाकया है, लेकिन हाई कोर्ट ने अब इस पर संज्ञान लिया तो कुछ चीजें सामने आई हैं और देश में आज ये हालात है कि मीडिया वाले भी अगर उस पर न्यूज कर रहे हैं तो पत्रकारों को पकड़ कर भी ममता बनर्जी की पुलिस जेल के सलाखों के पीछे डाल रही है। हालांकि ज्यादातर तो मीडिया वाले इस मुद्दे को उठा नहीं रहे, सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को उठाया जा रहा है और प्रमुख रूप से राजनीतिक दल की अगर बात करूं तो केवल भारतीय जनता पार्टी संदेश खाली पर मुखर है। लेकिन ताज्जुब की बात देखिए कि इस देश में जहां मणिपुर में आपने देखा कि एक महिला को नग्न करके घुमाने वाला जब वीडियो सामने आया, कुछ युवक उसको पीट रहे थे, इस बात पर नेशनल ही नहीं पूरा इंटरनेशनल मीडिया मणिपुर दौड़ा हुआ गया था। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया था और यह कहा था सरकार कुछ करे वरना हम कुछ करेंगे। इस तरह की धमकी देने वाला सुप्रीम कोर्ट, स्वतः संज्ञान लेने वाला सुप्रीम कोर्ट, आप सोचिए कि जो पश्चिम बंगाल का संदेश खाली है, लगातार वहां से सोशल मीडिया के जरिए, भारतीय जनता पार्टी के जरिए ये खबरें आ रही हैं, महिलाएं वहां की खुद बयान कर रही हैं और वो कह रही हैं कि यहां पर शाहजहां शेख के गुंडों ने अवैध अतिक्रमण किया हुआ है, बांग्लादेशी बड़े पैमाने पर यहां बसा दिए गए हैं और हालात ये हैं कि वो जिसको पसंद करते हैं उस महिला या नाबालिग बच्चियों को भी उठाकर ले जाते हैं। जब तक उनके शरीरों से मन नहीं भरता तब तक वहां वो बंधक बनाकर रखते हैं, जो उन्होंने अपने अवैध हाउस बना रखे हैं या फार्म हाउस बना रखे हैं। अब आप सोचिए कि इतनी बड़ी घटना है, अंदाजा ये अभी जताया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो बोल रहे हैं कि अभी जो खुलकर सामने नहीं आई, लेकिन एक अनुमान के अनुसार ऐसी 100 महिला और नाबालिग बच्चियों के साथ रेप हुए हैं और ये सामूहिक रेप हुए हैं। क्योंकि अगर आप उठाकर ले जाएंगे किसी को और अपने घर पे 15 दिन उनको रखा जा रहा है, उनको अपने फार्म हाउस या फैक्ट्री में 15-15 दिन बाद छोड़ा जा रहा है, तो सोचिए कितने लोगों ने उनके साथ बलात्कार किया होगा। बोलने को इसलिए वो तैयार नहीं हुई, वो कहते हैं थाने में जाते थे तो उल्टा उनके परिवार वालों को ही पुलिस उठाकर जेल में डाल देती थी, क्योंकि गुंडों के ऊपर टीएमसी का लेबल लगा था। अब हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया, तब इस मामले में वो अपने आप में बता रही है कि मामला कितना गंभीर है। और इस मामले में अभी भी आपको बता दूं, वहां महिला अब आगे आई है और एक जगह से फिर ऐसी खबरें और आई हैं, और वो है संदेश खाली का पंचला कस्बा है। वहां पर महिलाओं ने एक बताया है कि शेख खलील अहमद कोई है और वो जो तालाब है उस तालाब में रेत भरने का काम कर रहा है। 360 बीघा में फैला हुआ विशाल तालाब, उसको भर के और जमीनों पर कब्जा करना, फिर उसकी प्लॉटिंग कर देना और फिर उसको बेचकर पैसे कमाना। वहां के स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार सोई हुई है। अब हाई कोर्ट ने जहां इस पर संज्ञान लिया, उसने कहा, हाई कोर्ट ने कि आपको बताता हूं हाई कोर्ट का एग्जैक्ट जो उसने कहा, यह चौंकाने वाला है कि समस्या की जड़ वाला व्यक्ति अभी तक पकड़ा नहीं जा सका है और वो फरार है। अगर उसके खिलाफ हजारों झूठे आरोप हैं, लेकिन उनमें अगर एक भी आरोप सही है तो उसको उसकी जांच करनी चाहिए। आप बेवजह लोगों को परेशान कर रहे हैं। ये किसको कह रहे हैं? सरकार को हाई कोर्ट की खंडपीठ ने कहा। उन्होंने कहा पूरे 18 दिन हो गए
एक आदमी जो पूरी समस्या का जड़ बना हुआ है वो अभी तक फरार है। हमें यह भी नहीं पता कि उसे संरक्षण मिल रहा है या नहीं, उसे नहीं पकड़ा जा सकता है, यह पक्का है, ये पक्का है। ये वो पूछ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, और कोर्ट कह रही है ममता बनर्जी को कि हमें ये बताओ कि अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हुआ तो गिरफ्तार कब होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि जब तक सरकार की सह है, पुलिस को इशारा है, तो उसको पकड़ना कैसे संभव होगा। लेकिन वहां आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी एक्शन मोड में है। भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष के नेता हैं शुभेंदु अधिकारी, लगातार उस मुद्दे को उठा रहे हैं, लगातार संदेश खाली जाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उनको ममता बनर्जी की पुलिस बाकायदा बैरिकेड्स लगाकर रोक रही थी। उस पर भी उन्होंने वहां सड़क पर बैठकर अपना रोष जताया था, लेकिन अब कोर्ट ने उनको जाने की अनुमति दी है। और कोर्ट ने अब आदेश दिया है कि अगर कोई नेता, विपक्ष का नेता, आपने मान लीजिए आपने कहा है कि जी धारा 144 लगा दी, वहां माहौल खराब हो सकता है, तो फिर वो कह रहे हैं कि हम तो 4 ही आदमी जा रहे हैं, 5 से अधिक इकट्ठा होने पे आपको दिक्कत है, तो हम 4 लोग जा रहे हैं, हमें क्यों नहीं जाने दिया गया। इसका मतलब धारा 144 में जो नियम है वो कोई मुद्दा नहीं है, केवल वहां की पोल ना खुल जाए, जो संदेश खाली में हो रहा है, टीएमसी के गुंडे जो कर रहे हैं वो लोगों तक ना पहुंच जाए। और ताज्जुब यह है, मैं सोशल मीडिया पर सुन रहा था और मीडिया की एक डिबेट देख रहा था, टीएमसी की प्रवक्ता क्या कह रही थी टीवी चैनल पर बैठकर, वो ये कह रही थी कि जो बलात्कार की घटनाएं भारतीय जनता पार्टी के नेता उठा रहे हैं ये सब फेक है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, और अगर ऐसा हुआ है तो जिन महिलाओं के साथ रेप हुआ है उसकी कोई वीडियो दिखाएं। सोचिए इनकी घटिया सोच। किसी महिला के पास साथ बलात्कार हो रहा है, क्या वो पहले वीडियो शूट करेगी? क्या वो इस स्थिति में होती है? क्या रेप के वीडियो दिखाए जा सकते हैं? वो भी तब जब सत्ता में बैठे हुए लोगों पर ही आरोप हो कि वो रेप कर रहे हैं। यह है प्रवक्ताओं का डिफेंड करने का तरीका। शर्म आनी चाहिए कि एक महिला मुख्यमंत्री है, महिला प्रवक्ता टीवी पर बैठ के कह रही है क्योंकि बलात्कार की वीडियो सामने नहीं है इसलिए बलात्कार हुआ ही नहीं। किस तरह की दलील है? ममता बनर्जी, महिलाओं ने उनको जिताकर सत्ता दी थी, महिलाओं ने उनके लिए दीदी दीदी करके और उनके लिए कैंपेनिंग की थी, क्योंकि कम्युनिस्टों के शासन में महिलाओं के ऊपर इसी तरह के अत्याचार हो रहे थे। महिलाओं को लगा कि उनकी रक्षा के लिए यदि कोई आगे आ सकता है तो वो कोई महिला हो सकती है। ममता बनर्जी को महिलाओं ने सपोर्ट भी दिया, वोट भी दिया, जिसके कारण ममता बनर्जी सीएम बनी। लेकिन आज पश्चिम बंगाल की महिलाएं कह रही हैं कि सबसे ज्यादा अत्याचार आज ममता बनर्जी की सरकार में हो रहे हैं, और इस तरह के अत्याचार तो वामपंथियों के समय भी नहीं हुए कि घर से उठा के ले जाओ, 15-15 दिन बंधक बना के रखो, सामूहिक बलात्कार करो, एफआईआर दर्ज ना हो, कोई घर परिवार का व्यक्ति आवाज उठाए तो उसे जेल में डाल दो, पत्रकार आवाज उठाए तो उसे जेल में डाल दो। रिपब्लिक के पत्रकार को अभी पकड़ा ही है, इसके अलावा पता नहीं सोशल मीडिया के और प्रिंट मीडिया के कितने पत्रकार वहां जेल की सलाखों के पीछे हैं, उनकी तो खबर भी नहीं आती है। लेकिन इस मुद्दे को लेकर सबसे ज्यादा ताज्जुब की बात सुप्रीम कोर्ट है। जो सुप्रीम कोर्ट, चंडीगढ़ का एक छोटा सा इलेक्शन हुआ है और वो भी मेयर का, मेयर जैसे चुनाव के मुद्दे पर देश का सुप्रीम कोर्ट तत्काल सुनवाई करता है, सारे काम छोड़कर तत्काल उस पर सुनवाई करके फैसला भी दे देता है। और उसके अलावा मणिपुर का मुद्दा हमने देखा, जो मैं कह रहा था, एक महिला को निवस्त करके घुमाने की घटना पर स्वतः संज्ञान ले लेता है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन संदेश खाली को लेकर जब पीआईएल एक वकील ने डाली कि संदेश खाली में महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं, उनकी संख्या 100 से ऊपर हो गई है और सरकार का संरक्षण है, सुप्रीम कोर्ट तत्काल इस पर संज्ञान ले, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पीआईएल को सुनने के लिए भी मना कर दिया। क्या सुप्रीम कोर्ट यह तय कर बैठा है कि जो बीजेपी की सरकारें जहां होंगी या केंद्र की जो सरकार है मोदी सरकार, उसके विरुद्ध यदि कोई मामला आएगा तो तुरंत सुनेंगे, बीजेपी के खिलाफ आ जाए या सरकार के खिलाफ आ जाए, कोई हिंदुत्व के खिलाफ आ जाए, उस पर तुरंत सुनवाई। चंडीगढ़ का केस अभी देख ही लिया, क्या जल्दी थी मेयर के चुनाव के में, ऐसी कौन सी आफत आ रही थी, जबकि वो हाई कोर्ट में था और हाई कोर्ट में याचिकाकर्ता जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लोग हैं वो ये एप्लीकेशन डाल रहे थे चंडीगढ़ हाई कोर्ट में कि ये चुनाव दोबारा कराया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो दोबारा चुनाव की भी जहमत ना समझते हुए अपनी तलक से अलग से निर्णय कर दिया।
ये जो सुप्रीम कोर्ट है, इस पर भी देश के अंदर आक्रोश है कि वो सुप्रीम कोर्ट जो मणिपुर की एक हिंसा पर बवाल मचा देता है, वो सुप्रीम कोर्ट जो उत्तर प्रदेश की घटना हुई थी हाथरस की, उस पर स्वतः संज्ञान ले लेता है, वो बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कारों पर कैसे मौन है? बड़ा सवाल है। इसीलिए देश के अंदर यह भी आवाज उठ रही है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों के द्वारा या हाई कोर्ट के जजों के द्वारा अपनी मनमर्जी चलाना, किसी इस केस को सुनेंगे, किसी को नहीं सुनेंगे, किसी पर तुरंत निर्णय देंगे, किसी को 2 साल बाद निर्णय देंगे, इस पर भी कोई नियम बनना चाहिए और जजों की संपत्ति भी सार्वजनिक होनी चाहिए, ताकि जो आरोप लग रहे हैं, मैं तो आरोप ही कहूंगा क्योंकि मुझे विश्वास है इस देश की न्यायपालिका पर और जजों पर, लेकिन जो आरोप लग रहे हैं कि जज पैसा लेकर फैसला पलटते हैं या पैसा लेकर केस की तत्काल सुनवाई करते हैं, ये एक गलत आरोप मैं मान रहा हूं। लेकिन इन आरोपों की सच्चाई का पता देश को चलना चाहिए और वो तभी पता चलेगा जब देश के जो जज हैं इनकी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक किया जाए। जब देश के प्रधानमंत्री या किसी भी मंत्री का और किसी भी आईएएस आईपीएस अधिकारी का संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक किया जा सकता है, तो सवाल बड़ा है कि जज का संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा सकता? क्या इस देश के जज इस देश के आईएएस आईपीएस और जनता से ऊपर हैं, भगवान है कि उनके बारे में कोई सवाल नहीं कर सकता? इसका उत्तर आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। वंदे मातरम।